5 बिगिनर जिम मिस्टेक्स जो आपको वीक और स्मॉल बना रहे हैं। ये है इस वीडियो का टाइटल। चलिए चलते हैं वीडियो में। अगर आप 6 महीने से जिम जा रहे हैं और ना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना बॉडी चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम वर्कआउट प्लान नहीं है। आप 5 बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपको बिगिनर फेज में ही फंसा के रखा है, और लास्ट वाला मिस्टेक सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बिगिनर का मतलब क्या होता है? ना स्ट्रेंथ ज़्यादा, ना मसल नोटिसेबल, हर वीक थोड़ा सा ही प्रोग्रेस। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बॉडी बॉडी देख के लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये जिम तो करता है। प्रोग्रेस स्लो हो जाता है क्योंकि आप इंटरमीडिएट है, और कुछ भी विजिबल चेंजेस के लिए मंथ्स लग जाते हैं। मतलब 1 इंच बाइसेप्स बढ़ाने में आपका 6 से 7 महीना लग जाता है। अगर आप ये जो स्टेज है, अगर आप इसमें फंस गए हैं तो हम आपको 5 हैबिट्स बताएंगे जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मिस्टेक नंबर 1, नॉट प्रायोरिटाइजिंग जिम। मतलब आप जिम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। जिम को सीरियस नहीं लेना। आप कभी जा रहे हैं जिम, कभी स्किप कर रहे हैं, कभी 2 हफ्ते के बाद जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। अगर आपका जॉब होता जो आपका होगा तो क्या आप उसको स्किप करते 2 वीक के लिए, या कंसिस्टेंटली जॉब नहीं करते? नहीं ना। तब फिर जिम को भी आप वैसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी बना के रखिए जिम में। ऐसा होगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट भी हो गए ना तो आप 70 to 80% लोगों से ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएगा आपको। मिस्टेक नंबर 2, नॉट ट्रेनिंग हार्ड। जब आप जिम जा रहे हैं और वर्कआउट में आप फोकस नहीं कर रहे और ना ही स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब फुल एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ये बहुत ब्रूटल ट्रूथ है, मतलब बहुत सच्चाई है इस बात में। आप खुद ही नोटिस करेंगे मोस्ट लोग जो जिम में जाते हैं वो हार्ड ट्रेनिंग नहीं करते हैं। सेट स्टार्ट होता है उनका और थोड़ा सा ही डिस्कम्फर्ट होता है तो बस रुक जाते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी है आपके पास अभी भी 2 से 3 रेप्स बचा है सेट में, और जो लास्ट के 2-3 रेप्स है वही सबसे ज़्यादा मसल बनाता है। आप जितना ज़्यादा क्लोज टू फेलियर ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आएगा आपको। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना होगा आपको। मतलब आपको फॉर्म मेंटेन करना होगा। लास्ट के 1-2 रेप्स में आपको हार्ड पुश करना होगा और आपका कोई भी सेट इजी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम 90% ऑफ द टाइम ट्राई करते हैं कि मेरा रेप्स इन रिजर्व 1 रहे, मतलब 1 रेप बचा रहा है, 1 रेप या हाफ रेप। और 10% ऑफ द टाइम हम एब्सोल्यूट फेलियर में जाते हैं, क्योंकि अगर आप फेलियर में नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका फेलियर का लेवल क्या है। अब इसके लिए एक टिप बता रहे हैं। आप अपने सेट्स को रिकॉर्ड कीजिए। आप किसी को बोल दीजिए कि मेरा सेट रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने रेप्स दूर थे फेलियर से, या कितना पास थे फेलियर के, या कि आप फेल हो गए किसी सेट में। हम आपको और एक टिप इसमें बता रहे हैं। जब आपको लगेगा कि आप 10 आउट ऑफ 10 एफर्ट दिए हैं किसी भी सेट में, वो रियलिटी में अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड है तो वो 7 आउट ऑफ 10 ही एफर्ट है, मतलब और भी एफर्ट बचा था। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। मिस्टेक नंबर 3 है ये, नॉट ईटिंग इनफ। मतलब आप ज़्यादा खा नहीं रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहले फैट थे। जो फैट होने के बाद अपना वेट लॉस करते हैं उनको नेक्स्ट टाइम से खाने में उनको डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि हम अगर फिर से ज़्यादा खाएंगे तो हम फिर से अपने पहले वाले पैटर्न में चले जाएंगे और हम वापस फैट हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट्स क्या होता है? आपको मसल ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है, आपका मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है
ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। अब इसका फिक्स क्या है या इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल रूल आप ये मान के चलिए, फूड ट्रेनिंग जो होता है वो सपोर्ट करेगा आपके मसल ग्रोथ में। आपका कैलोरीज इनफ होना चाहिए और प्रोटीन भी इनफ होना चाहिए। बस इसको ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, कैलोरीज इनफ रखिए और प्रोटीन इनफ रखिए। आप मसल बनाना चाहते हैं पर बॉडी को फ्यूल ही नहीं देंगे तो मसल्स कैसे बनेगा आपका? मिस्टेक नंबर 4 या फोर्थ मिस्टेक, नॉट ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स, या आप अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। आज आप क्या किए, कल क्या करेंगे, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। आप बस रैंडमली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर बोलते हैं प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन सबसे इजी है। हम जब भी वर्कआउट करते हैं तो लॉगबुक मेंटेन करते हैं। हम पहले तो कॉपी में लिखते थे अपना वर्कआउट, फिर अब ऐप में ट्रेनिंग लॉग करते हैं वर्कआउट। हम जो ऐप यूज़ करते हैं उसका नाम है लिफ्टा। आप ये प्ले स्टोर में देख सकते हैं, LYFTA, लिफ्टा। बहुत सारा ट्रेनिंग ऐप है, कोई भी फ्री वर्जन यूज़ कीजिए। आपको क्या ट्रैक करना है? आपको वेट्स ट्रैक करना है, रेप्स ट्रैक करना है और सेट्स ट्रैक करना है, और साथ ही साथ उसके साथ रेप्स इन रिजर्व ट्रैक करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर होने से आप मसल्स ज़्यादा बनाएंगे। स्ट्रॉन्गर इक्वल टू बिगर मसल्स। अगर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है किसी भी एक्सरसाइज में तो ये आप मान के चलिए आपका मसल भी नहीं बन रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। मिस्टेक नंबर 5, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक है, पेशेंस नहीं रखना, मतलब धैर्य नहीं रखना। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। लोग सोचते हैं 2 महीना में बॉडी बन जाएगा, 3 महीना में बॉडी बन जाएगा, बट रियलिटी है कि बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तो आप जा सकते हैं 5 से 6 महीना में, लेकिन फिर इंटरमीडिएट लेवल के बाद प्रोग्रेस में कम से कम हम बोले 8 महीना से 1 साल लगता है अच्छा रिजल्ट्स पाने में। आपको अपना माइंड इंटरमीडिएट लेवल में जाने के बाद चेंज करना होगा। एक जन होते हैं जिनको सब चीज़ परफेक्टली चाहिए, दूसरे होते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। गेस कौन जीतेगा? जो कंसिस्टेंट रहेगा। इंटरमीडिएट लेवल में जाने के बाद अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना होगा। टाइम वैसे भी पास हो जाएगा, आप जिम जाइए या नहीं जाइए। तो इससे अच्छा आप जिम क्यों नहीं जा रहे हैं? कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन रख रहे हैं? कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रखिए जिम का सीक्रेट्स कोई फैंसी वर्कआउट नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी और टाइम। ये तीनों का मिश्रण रहेगा तो अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा आपको इंटरमीडिएट लेवल में। हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री लिंक दे रहे हैं, फ्री वर्कआउट प्रोग्राम। आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, आप समझ जाएंगे हम कैसा टाइप का वर्कआउट करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।